हेलो फ्रेंड्स, लेट्स पे ऐप में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में लेट्स पे ऐप ने और एक नया टूल आपके लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर डेवलप किया है जिसका नाम है शीट बेंडिंग कैलकुलेटर। मोस्ट ऑफ द लोग जब भी हम फैब्रिकेशंस में काम करते हैं तो काफी सारे शीट्स हमें बेंडिंग करना पड़ते हैं। तो उस तरह के बेंडिंग्स के जब एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं तो हमें की बेंडिंग की जो प्लेट साइज रिक्वायरमेंट रहती है वो कैलकुलेट करना होता है ताकि हमें क्या उसका बेंडिंग सही से हम कर सके। तो इस तरह के बेंडिंग कैलकुलेशंस हमें जब भी करनी होती है तो हमें इस टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो आज हम इसी टूल को लेके आए ताकि आपके बेंडिंग की जो कैलकुलेशंस है वो आसान हो जाए और आप आसानी से जल्दी से बेंड कर सके। तो चलिए इस टूल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल के सर्च इंजन पे आपको लेट्स पे ऐप करके सर्च कर लेना है। यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आपको जो सबसे पहला लिंक दिख रहा है लेट्सपैप.इन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ से हमारे लेट्सपैप के वेबसाइट के होम पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर होम पेज पे आप देखोगे तो सबसे पहले जो ऊपर टॉप लाइन में बना हुआ है ये जो मेनू बार है, यहाँ पर आपको आवर कैलकुलेटर्स पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आवर कैलकुलेटर्स पे क्लिक करोगे तो लेट्सपैप ने जितने भी अभी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स डेवलप कर चुके हैं वो सारे यहाँ पर आपको कैलकुलेटर्स दिखाई देंगे। अगर आप एप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं तो आवर एप्स में जा सकते हैं, वहां पर भी आपको हमारे एप्स जितने भी लेट्सपैप ने डेवलप किए सारे एप्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। तो मैं जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे देख रहे होंगे शीट बेंडिंग कैलकुलेटर, ये हमारा आज का नया टूल जो कि लेट्सपैप ने आज ही लॉन्च किया है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो जस्ट आपने इसको क्लिक हियर टू गो ऑनलाइन कैलकुलेटर पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन होगी जिसपे आपको शीट बेंडिंग कैलकुलेटर्स के बारे में रहेगा। बेसिकली अगर देखोगे साइड में यहाँ पर और भी कैलकुलेटर्स हमारे जितने हैं उसके बारे में उसके बारे में अगर आप उन पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे साइड में लिंक बने हुए हैं, आप यहाँ से उन कैलकुलेटर्स पे भी जा सकते हैं। या फिर हमारे कोर्सेज अगर आप हमसे लेट्सपैप से फैब्रिकेशन के रिलेटेड कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो ये हमारे कुछ कोर्सेज के यहाँ पर इमेज बने हुए, आप यहाँ से भी जा सकते हो या तो ऊपर हमारे और कोर्सेज में से भी आप यहाँ से जा सकते हो। तो अभी आज के इस वीडियो में हम शीट बेंडिंग कैलकुलेटर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो शीट बेंडिंग कैलकुलेटर हमें बेसिकली शीट की साइज रिक्वायर कैलकुलेशंस के लिए जरूरी रहता है। बेंडिंग अलाउंसेस, बेंडिंग डिडक्शन, इस तरह के हमें कैलकुलेशंस अगर चाहिए तो उस तरह के कैलकुलेशंस के लिए हम शीट बेंडिंग कैलकुलेटर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसको एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ ताकि आपको शीट बेंडिंग कैलकुलेटर किस तरह से यूज करते हैं इसको आसानी से आप समझ पाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनपुट सेक्शन में आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, ये एक बेंडिंग की रेफरेंस इमेज है, स्टैंडर्ड रेफरेंस इमेज है, ताकि आपको जो डायमेंशन इनपुट करने हैं उसके बारे में पता चल सके। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो ये अगर जो हमारा जो शीट है ये यहाँ पर इस तरह के कुछ एंगल में थीटा डिग्री के एंगल में बेंड की हुई है और अगर इसके आउटसाइड जो लेंथ देखेंगे तो यहाँ से L1 जो है ये टॉप से लेके यहाँ तक के है और L2 ये यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि आउटसाइड लेंथ मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे L1 L2 जो है ये हमारी प्लेट की आउटसाइड लेंथ है दोनों साइड। T इसकी थिकनेस है जिससे हम प्लेट जितनी प्लेट्स की थिकनेस हम यूज करने वाले हैं उसको हमने T से डिनोट किया हुआ है। और यहाँ पे बी अगर देखो तो बेंडिंग अलाउंसेस है, बेंडिंग अलाउंस यानी जो पोर्शन एक्सटेंड होने वाला है उसको बोलते हैं बेंडिंग अलाउंसेस है। और ये आर जो है बेंडिंग रेडियस है, यानी कि कितने रेडियस में बेंडिंग करना है वो यहाँ है। बेसिक डायमेंशंस आपको यहाँ से समझ लेने कौन से डायमेंशंस का क्या मतलब है, उसी तरह से आपको इनपुट करना है। अब नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको यूनिट सिलेक्शन का ऑप्शन रहेगा, आप mm और इंचेस दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट mm सिलेक्ट रहता है। जैसे अगर आप mm यूज करना चाहते हो तो आपने mm यूज करने से पहले ये नोट्स को जरूर पढ़ लेना है। इस नोट्स में क्या दिया है एक्चुअली, अगर आप इंचेस में यूज करना चाहते हैं तो आपको अगर 1/4 इंच का इनपुट डालना है तो आपको 1.25 इंच डालना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये डेसिमल में इनपुट्स लेता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 का मतलब होता है 0.25। अगर आपको ये इस तरह के फ्रैक्शंस के बारे में नहीं पता कि ये 1/4 के जगह पे हम 0.25 कैसे लिखे, तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक हियर टू डेसिमल फ्रैक्शन चार्ट पे क्लिक कर देना है और आपने जो आपका फैक्टर है उसके हिसाब से डेसिमल वाली वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पे देखोगे 1/4 को 0.25 है जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप इसके एक यानी 1 इंच उसके बाद पॉइंट के बाद जो डेसिमल है 1/4 के लिए वो 0.25 है। तो इस तरह के जब भी आप इनपुट अगर इंचेस में डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। मैं अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए mm में ले रहा हूँ, इंचेस के भी मैंने अदर्स कैलकुलेटर्स के वीडियोज में भी आपको समझा दिया है किस तरह से लेना है। मैं इस वीडियो में एक ही डायमेंशंस लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके नीचे एक डाटा इनपुट सेक्शन है, यानी कि अगर हमें बेंडिंग कैलकुलेशंस करने के लिए जो भी इनपुट रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है वो यहाँ पे डालना है। तो अब यहाँ पे देख रहे होगे और डायमेंशन इन mm और डिग्रीज में डालना है। अगर आपके पास कोई लेंथ वगैरह के डायमेंशन हो mm में डालने हैं और अगर एंगल्स वगैरह से रिलेटेड डायमेंशन हो आपको डिग्री में डालना है। तो सबसे पहले हमें पूछता है बेंडिंग एंगल थीटा, यानी बेंडिंग एंगल्स यानी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये जो फर्स्ट बेंडिंग प्लेट है इसका एंगल यानी थीटा आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट पुट कर देता हूँ कि मैं कंसीडर करता हूँ 90 डिग्री में मैं बेंडिंग करने वाला हूँ मेरी प्लेट की। ये प्लेट 90 डिग्री, आप कितनी भी डिग्री भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये 90 थोड़ा ज्यादा दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा ही लेना है, आपका जो एंगल है डिग्री वो आप डाल सकते हैं। मैं जस्ट
कंसिडर करता हूँ कि राइट एंगल में प्लेट में बेंड करने वाला हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री में डाल देता हूँ। उसके बाद बेंडिंग रेडियस आर, यानी कि ये जो अंदर की रेडियस है बेंडिंग रेडियस कितने, नॉर्मली ये आपके ड्राइंग्स में दिया हुआ होता है, अगर नहीं भी दिया है तो नॉर्मली अगर आप देखे जाए तो बेंडिंग रेडियस नॉर्मली थिकनेस के अराउंड रहती है, और थिकनेस से कम अगर रही तो उस केस में क्या एक क्रैक डेवलप होने का चांसेस रहता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द केस में बेंडिंग रेडियस थिकनेस की इतनी ही रहती है, पर ये डिफरेंट हो सकती है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि थिकनेस कितना रहता है तो उतना ही रहेगी, ऐसा नहीं है, एप्लीकेशंस पे डिपेंड्स रहती है और वहां पर ये अलग अलग रह सकती है। मैं जस्ट अभी एग्जांपल के लिए पे बेंडिंग रेडियस 12 mm डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और जो L1 है यानी कि एक साइड की जो लेंथ है आउटसाइड, ये 250 mm है मेरा। मैं रैंडम डायमेंशन डाल रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए, और दूसरा L2 साइज का मैं 300 mm डाल दे रहा हूँ। अब मटेरियल के फैक्टर जो रहता है ये इस जो हम बेंडिंग कर रहे हैं उस मटेरियल पे डिपेंड रहता है। नॉर्मली ये 0.33 से लेके 0.5 की रेंज में रहता है, तो आपको उसी के हिसाब से डालना है। अगर आप मटेरियल के फैक्टर में कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है क्या है, तो आप यहाँ पे नीचे नोट्स अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर आप क्लिक हियर टू मटेरियल के फैक्टर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको रेडियस और मटेरियल के हिसाब से ये यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया है, यहाँ से आप मटेरियल के फैक्टर यहाँ पे ले सकते हैं। मैं नॉर्मली में 0.50 ले लेता हूँ या तो 0.55 लेता हूँ, जो भी है आप इसमें से जो आपका मटेरियल और थिकनेस के हिसाब से, जैसे ये 0 से थिकनेस इतनी की वैल्यूज के लिए, सॉफ्ट मीडियम और हार्ड स्टील के लिए है, इस तरह से ये एक चार्ट है, आप इसको समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। मैं जस्ट अभी मेरे मटेरियल का मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मेरा 0.55 है, ऐसा मैं एक एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लेट थिकनेस है वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ मेरा 12 mm ही ले लेता हूँ, या तो फिर मैं 14 mm ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने बेंडिंग रेडियस 12 डाला हुआ है, थिकनेस में थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, यहाँ पे 12 भी ले सकता हूँ, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं 12 ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अब इस तरह के जब हमारे डायमेंशन इनपुट सारे हो गए तो आप जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ देर यहाँ पे लोडिंग का टाइम लेगा, और आपने ये श्योर कर लेना है कि आपने नेट ऑन रखना है, तभी ये आगे का कैलकुलेशन आपको देगा। तो इस तरह से जैसे उस पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करें तो एक हमें आउटपुट सेक्शन मिलता है, जहाँ पर ये ड्राइंग जो पे थी वही ड्राइंग है। यहाँ पे हमने जो प्लेट थिकनेस डाली थी 12 mm डाली थी। बेंडिंग अलाउंसेस जो कैलकुलेट होके आया है, जो एक्सटेंड होने वाला है वो है बेंडिंग अलाउंसेस 29.22 mm से, और जो बेंड डिडक्शन है जो कि हमें कितना कम रखना है तो वो आता है बेंड डिडक्शन 18.72, यानी ये जो एक्सटेंड होने वाला है ये 29.22 है, और बेंड डिडक्शन से यानी कि जो एक्सटेंड पार्ट होने वाला है वो हमारा 18.78 है। और इस तरह से अगर हमारा बेंडिंग का टोटल साइज अगर हमें बेंडिंग करना है इस तरह का, तो हमें बेंडिंग का जो प्लेट साइज है 531.22 mm हमको बेसिकली इस प्लेट की जो हमें रिक्वायर्ड साइज लगेगी, तब वो एक्सटेंड होके जो हमारा जो बेसिक डायमेंशन है वो हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या है इस केस में, क्या है जो हमने डायमेंशन डाली थी 250 और 300 डाले थे, इसका अगर आप टोटल करोगे तो ये हो जाता है 550, और 50 में से क्या है 550 में से जो बेंड डिडक्शन है 18 mm में माइनस किया है, क्योंकि ये इतना प्लेट बेंड होने के बाद एक्सटेंड होने वाली है, इसलिए हम इसको पहले से ही उतना डायमेंशन कम रखते हैं उतनी प्लेट को, ताकि बेंडिंग होने के बाद परफेक्ट साइज का आए। तो इस तरह से बेंडिंग का जो प्लेट साइज है 531.22 हमें चाहिए जब हम बेंड करेंगे, तो उसको बेसिकली हमारे को 250 और 300 mm की लेंथ यहाँ पर बेंडिंग प्लेट की मिल जाएगी। तो इस तरह से ये बेंडिंग का कैलकुलेशन है जो कि आप आसानी से याद समझ सकते हो। अगर आप इंचेस में यूज करते हैं तो आप इंचेस में यहाँ पर ले सकते हैं, और मैं जस्ट सेम ही डायमेंशन लेके यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो आंसर सेम ही आएगा, जो बेसिकली अभी हमने डाला था उसके हिसाब से यहाँ पर ये जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जब भी हम इंचेस यूज करते हैं, जैसे कि देखो आप यहाँ पे 531.22, अब मैं जस्ट रैंडम वही एग्जांपल ले लिया, इसलिए सिर्फ इंचेस चेंज किया, इसलिए वही रिजल्ट आ रहा है। पर जब हम इसका ये रेफर करते हैं तो 0.22 का मतलब हमें यह है कि डेसिमल फ्रैक्शन चार्ट से लेना पड़ता है कि 0.25 मतलब क्या होता है, वो यहाँ से इस डेसिमल फ्रैक्शन चार्ट से हमें डेसिमल 0.25 या 23 कुछ जो भी था वो यहाँ पे आपने करस्पॉन्ड चेक करना है, और उसका करस्पॉन्डिंग हमारा फ्रैक्शनल्स यहाँ पर आता है। इस तरह से ये शीट बेंडिंग कैलकुलेटर्स था जो कि आपकी शीट बेंडिंग कैलकुलेशंस में आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह के फैब्रिकेशन कैलकुलेटर्स हम लेट्स टाइप के जरिए फैब्रिकेशन के लोगों के लिए लाते रहते हैं। इस तरह से अगर आप भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि कोई कैलकुलेटर आपके लिए जरूरी है और आप चाहते हैं कि लेट्स टाइप उसको लेके आए, तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन से चीजें हैं जो आप रेगुलरली यूज करते हो, पर उस तरह के कोई टूल्स अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हमारा टूल अच्छा लगा तो इस वीडियो को टूल को जरूर यूज कीजिए, और अपने दोस्तों को जो भी और बाकी लोग जो फैब्रिकेशन में काम करते हैं उनके साथ भी इस टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करें, उनको भी इस टूल्स के बारे में बताएं, लेट्स टाइप के बारे में बताएं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।